नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। ज्योति सोनी, दिनेश सेन, बहादुर सिंह, राकेश, अदिति, आशीष कुमार, गुड मॉर्निंग, अजय कुमावत, बीना राजावत, प्रियंका सिंह, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, राहुल भात्रा, गुड मॉर्निंग। तो बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर परसेंटेज हमने शुरू किया था और आज उसकी शीट आपको मिल जाएगी। प्रेसिडेंट पुतिन नमस्कार, यू ऑल्सो हैव एन ऑसम डे टुडे। मनीष गुड मॉर्निंग। बिल्कुल ज्योति, इंतजार का फल मीठा होता है। दोस्तों, आज परसेंटेज की गहराई में उतरेंगे। देखिए, जब मैं परसेंटेज चैप्टर को पढ़ा रहा हूं तो मेरे दिमाग में दो उद्देश्य हैं। रेनू कंवर गुड मॉर्निंग, प्रिया गुड मॉर्निंग। बहुत अच्छे राकेश, बहुत बढ़िया। लेट्स फ्लाई यूपीएससी गुड मॉर्निंग। दोस्तों, परसेंटेज चैप्टर में मेरे दिमाग में दो चीजें हैं जो परसेंटेज चैप्टर में आपकी मजबूत करने के लिए। पहली चीज, उसका कैलकुलेशन वाला पार्ट। ज्यादातर स्टूडेंट, ज्यादातर टीचर्स जो परसेंटेज चैप्टर पढ़ाते हैं तो बड़ी बड़ी ट्रिक्स और बड़े बड़े क्वेश्चंस और उनमें लगे रहते हैं और बच्चा अटक जाता है कैलकुलेशन की चीजों में। लास्ट में क्वेश्चन करना शुरू कर देता है ना। और और वो परसेंटेज की कैलकुलेशंस, वो जो छोटी छोटी चीजें कैलकुलेशन की होती हैं, वो सबसे ज्यादा परेशान करती हैं। आंसर के टाइम लगाने में या तो टाइम लगता है। पायल चौधरी गुड मॉर्निंग। आशीष कुमार अभी करते हैं। नहीं प्रिया, कई बार ये तो हमें सबसे पहले तो उस हिस्से को ठीक करना है। सबसे पहले वो जो पार्ट है कि कैलकुलेशन में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, कैलकुलेशन में समय नहीं लगना चाहिए, वो पार्ट को पहले ठीक करेंगे। उसके बाद उतरेंगे क्वेश्चंस की गहराइयों में, तरह तरह की वैरायटी में। तो पहले आज स्टार्ट करेंगे छोटी छोटी कैलकुलेशन की चीजों से कि हमारी कैलकुलेशन में हमें समय कम लगे, है ना। तो आज मैं पहले स्टार्ट करूंगा परसेंटेज के उस हिस्से से। कल मैंने जिससे स्टार्ट किया था, आपको कुछ परसेंटेज के बारे में जो मैंने आपसे कहा था कि परसेंटेज का छोटे छोटे दोस्त आपसे मैंने 10% की दोस्ती, 1% की दोस्ती, 25% की दोस्ती, है ना। फिर कुछ मैंने आपको कुछ परिवारों से परिचय कराया। वो आज उसका प्रयोग का समय आ गया। ठीक है मीनू गुड मॉर्निंग। अब वो प्रयोग कैसे करेंगे जरा देखिएगा। जैसे आपके सामने मैं कुछ क्वेश्चंस रख रहा हूं जिसमें छोटी छोटी कैलकुलेशन की प्रैक्टिस एक बार हो जाए, उसके बाद फिर हम बड़े क्वेश्चंस पे आएंगे। आशा करता हूं आपको ये दिखाई दे रहा होगा सब लोगों को।
क्या चक्कर है अदिति, डर क्यों लग रहा है? आपके सामने एक क्वेश्चन आ गया, 550 का 16% डिवाइड बाय 500 का x% बराबर 2.5। ठीक, मैं कुछ आपको इस तरह के क्वेश्चंस कराऊंगा, आप लोग सब पेन और कॉपी रेडी रख लो। आज की क्लास में आपको पेन बहुत चलाना है, सब लोग पेन और कॉपी रेडी कर लो। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आपकी। आज इस 1 घंटे में बहुत ज्यादा पेन की घिसाई होने वाली है। आप लोग सब पेन को एकदम रेडी कर लीजिए। 550 का 16% डिवाइड बाय x% 500 का बराबर 2.5। मैं चाहता हूं आप मेरे साथ साथ पेन चलाएं, बल्कि जिसको आता है वो मेरे से पहले पेन चलाए। बिल्कुल, अदिति और प्रिया अभी बात करेंगे इस पर भी। एक बार आप सब लोग अभी बाकी चीजों को छोड़ दीजिए, आप दोनों, और पेन और कॉपी उठा लीजिए। अभी जो प्रेजेंट में चल रहा है उस पर ध्यान दीजिए। अब सवाल ये उठता है कि 550 का 16%, सबसे पहली चीज आती है 550 का 16% हमें निकालना आता है। बिल्कुल तुरंत निकाल लेंगे हम, 16% का तरीका हमारे पास निकालने का, है ना। और फिर डिवाइड बाय, डिवाइड का मतलब हो गया 550 इंटू 16% हो गया, और डिवाइड किया तो 500 इंटू x% हो गया बराबर 2.5। ये पूरा और बीच में डिवाइड का निशान है। अब देखिए कुछ चीजें हैं जो मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि शुरू में सॉल्व नहीं करना है ना। सबसे पहली चीज, ऊपर के ऊपर ऐसे कैसे लिख दीजिए, बिल्कुल भी इसको अभी सॉल्व मत करिए। परसेंटेज ऊपर भी है, परसेंटेज नीचे भी है, ऊपर नीचे परसेंटेज आप काट सकते, ये परसेंटेज से परसेंटेज काट सकते हैं। आप सब लोग पेन और कॉपी रेडी रख लो। आज की इस क्लास में हर एक क्वेश्चन को आप मेरे साथ, आपको पेन चलाना है, आंसर निकालना है और आंसर टाइप करना है। ये 0 से ये 0 गया, 5 से काटा 11 बार, और x को इधर और 2.5 को इधर ले आए। अच्छा, 2.5 की जगह आप पॉइंट हटा के नीचे 10 लिख सकते हैं। 0 से 0 कट गया, यहां मेरे पास आया 11 इंटू 16, यहां आया x, यहां आया 25, और 11 इंटू 16 डिवाइड बाय 25 बराबर x, ये मेरा आंसर आ गया। और 16 इंटू 11 176 होते हैं, 176 डिवाइड बाय 25, 25 की 7 चवन्नियां इकट्ठी करें तो 175 होते हैं। तो आंसर 7 पॉइंट कुछ है, और 7 पॉइंट कुछ एक ही ऑप्शन में है, हमारा आंसर आ गया। कई बार परसेंटेज की कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती, कई बार क्वेश्चन को देख करके डायरेक्ट, ये मैं इस तरह के क्वेश्चन इसलिए लाया हूं आपके सामने क्योंकि कई बार क्वेश्चन करते समय आपको इस तरह की स्टेज आती है, ये किसी क्वेश्चन की बीच की स्टेज होती है। स्टूडेंट्स यहां पे आके गलती करता है, अटकता है। कोई क्वेश्चन कर रहे हैं आप और करते करते बीच की स्टेज ही आ जाती है, कहीं ना कहीं इसकी जरूरत पड़ जाती है। तो ये चीज बहुत जरूरी है, आपको ये समझना है कि इस तरह की चीज की जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना फास्ट करेंगे। बिल्कुल ज्योति, मैं आपको यही बता रहा हूं कि मैंने देखा है कि ज्यादातर बच्चे क्वेश्चन को समझ लेते हैं, करना शुरू कर देते हैं, और कैलकुलेशन में यहां पे आके छोटी छोटी मिस्टेक्स करते हैं, या टाइम लगाते हैं। हमको आज उसको पहले सुधारना है। दिनेश कुमार गुड मॉर्निंग, करिश्मा गुड मॉर्निंग। तो ये काटा पीटी करना, ये छोटी छोटी कैलकुलेशंस करना, इसको आज हमको सीखना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 आ गया। सब लोग पेन रेडी कर लो, मेरे साथ साथ पेन चलेगा सबका। 0.5% ऑफ 640। अब देखिए 640 का 0.5% निकालना है और उसको मल्टीप्लाई करना है 1.3% ऑफ 350 से।
मैं फिर अपनी बात दोहरा दूं, अब यहां पर आपको 1% की दोस्ती बहुत काम आने वाली है। अनिल देवतारा, गुड मॉर्निंग। जो नए बच्चे आए हैं, अनिल, करिश्मा, आप सब बच्चे पेन और कॉपी रेडी कर लो। मेरे साथ साथ आपको पेन चलाना है इस 1 घंटे में, इसकी क्लास, आज की क्लास में। मैंने आपको 1% की दोस्ती कराई थी, और 1% की दोस्ती 2 छोड़ के बिंदी, 6 रुपए 40 पैसे, और आधा परसेंट है तो 6 का आधा 3, 40 पैसे का आधा 20 पैसे, तो 3.2 हो गया। और 350 का 1.3% निकालना है। फिर वही तरीका, 1% निकाला तो 3.5 रुपए आया, और 0.3% निकालना है। तो आप सबसे पहला काम करिए, 350 को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0.3% निकालना है, 1050 आ गया। और 3 छोड़ के बिंदी, 3 क्यों, एक तो 0.3 का और 2 हम हमेशा छोड़ते हैं, तो 1.05 आ गया। तो हमारे पास 4.5 आ गया, और 4.5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 13.5 से बड़ी संख्या आएगी, 14 के आसपास। और 14 के आसपास 2 ऑप्शन है हमारे पास, है ना। और ये जो आया 1.050, है ना, तो ये 4.55 आया। अब 3.2 इंटू 4.55 ये हमारा आंसर है, और 3.2 इंटू 4.55 करेंगे। सबसे पहली चीज, आप 4.55 को पहले 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, $13.65। अब 0.20 से करेंगे, 4.55 को 0.2 से, अब 4.910 आ गया। मैंने पॉइंट अभी नहीं लिखे। अब 910 आ गया, उसके बाद में 1 2 3 पॉइंट्स हैं, तो 1 2 3 पॉइंट आपने लिख दिए, और जैसे ही 3 पॉइंट लिखे 0.91 जोड़ दिया, तो 14.56 आ गया। ये रेडी आंसर। बहुत बढ़िया, शाबाश। बहादुर सिंह, पायल चौधरी, राकेश, बहुत अच्छे, वेरी गुड बच्चों। मुझे हर एक बच्चे का स्क्रीन पर आंसर चाहिए। जो बच्चा भी क्लास ले रहा है वो मेरे साथ साथ पेन चलाएगा। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आज पेन घिसना है साथ में, मेरे साथ साथ पेन चलाते जाओ, एक चैलेंज की तरह कि आज कितनी जल्दी सब जवाब दे सकते हैं, कौन सबसे जल्दी, सबसे फास्ट कैलकुलेशन करके फटाफट आंसर दे सकता है। बहुत बढ़िया प्रेसिडेंट पुतिन, करिश्मा, मनीष, अदिति, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। ये 4-5 क्वेश्चन जो अभी हम करेंगे, इससे हमारी एक बार कैलकुलेशन की प्रैक्टिस हो गई, उसके बाद उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, गहराई में उतरेंगे। चलिए अब एक और चैलेंज आ गया, 3rd क्वेश्चन देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। मैं आप लोगों से पहले करने की कोशिश करूंगा, बिल्कुल आएगा ज्योति, धीरे धीरे आएगा। क्वेश्चन नंबर 3, रेडी हो जाइए। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है 450 का 58% निकालना है। मैं 58 नहीं निकालूंगा, मैं 60 निकालूंगा, और उसमें से माइनस करना है 250 के x% को, 250 का x%, और हमें लाना है बराबर 181। अब देखिए मैं क्या करने वाला हूं, सबसे पहले मैं इसको सॉल्व करूंगा। 450 का 58%, मैं निकालूंगा 450 का 60%। अब 60% निकालने के लिए 10% है 45, और 45 को 6 से मल्टीप्लाई कर दिया 270, ये 60% आ गया। 1% होता है 4.5, तो 2% हो गया 9, माइनस कर दिया तो आ गया 261। इसका मतलब 450 का 58% 261 आ गया। एक चीज आ गई, ये माइनस वाला उधर और 181 उधर ले आओ, तो 261 माइनस 181 लिखेंगे यहां पर, और वहां पर ले जाऊंगा 250 का x%, 250 इंटू एक्स, और परसेंट का मतलब अपॉन 100। ये 0 से 0 काट दिया, 261 में से 181 गए, मेरे पास आ गया 80, और 80 में एक 0 इधर ले आया, 25 से डिवाइड कर दिया, बराबर x आ गया। 25 चौके 100 होते, 800 को मैंने लिखा 8 इंटू 100 डिवाइड बाय 25, 25 चौके 100 होते हैं, 8 चौके 32 होते हैं,
तो आंसर आ गया 32। थोड़ा सा ज्यादा फास्ट कर दिया मैंने। लीजिए पुतिन साहब भी मेरे पीछे पीछे आ गए, बहादुर सिंह भी आ गया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। लीजिए पायल चौधरी का भी आंसर आ गया, अनिल देवतारा का भी आंसर आ गया। कहाँ रह गए? अदिति, ज्योति, राकेश, राहुल, राहुल का भी आ गया, करिश्मा, रेनू आ गए, आंसर आ गए, मनीष का भी आ गया, प्रियंका का भी आ गया, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अदिति का भी आ गया, आशीष कुमार, राकेश, बहुत अच्छे। प्रिया कहाँ रह गई? और जो क्लास देख रहे हैं भैया, फटाफट फटाफट पेन चला दो, मेरे साथ साथ पेन चलना चाहिए। हर एक बच्चे का 32 स्क्रीन पे मुझे दिखना चाहिए। मैं दोहरा दूं पूरा, ज्योति जरा सुनो। सबसे पहला काम मैंने क्या किया, अभी टाइम इंपॉर्टेंट नहीं है बच्चों, इंपॉर्टेंट है कि आपके पेन से 32 निकलना चाहिए। हर एक क्वेश्चन का आंसर आपके पेन से आज निकलना चाहिए। बिल्कुल रिपीट करेंगे। नहीं बिल्कुल प्रिया, आपको रुकना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं रुकना है। मैं कोई दिक्कत नहीं है, मैं बहुत धीरे धीरे कर दूंगा, लेकिन आपको सबको आंसर निकालना है, सबको पेन चलाना है और आंसर टाइप होना चाहिए। देखिए क्वेश्चन का रूप यह बता रहा है कि एक हिस्सा यह है माइनस एक हिस्सा यह है बराबर 181। मैं क्या करूंगा, मैं इसको उधर भेज दूंगा, इस माइनस को उधर ले आऊंगा, पहला काम। दूसरा काम, इसको मैं सॉल्व करूंगा, और मुझे इसको सॉल्व करना आता है, मैंने आपको सिखा रखा है। 58% निकालने का तरीका है, आप 50% निकाल के 8 निकाल लो, या 60% निकाल के 2% कम कर दो। ये दोनों चीजें आपको आती हैं, कल हमने सीखी थी, कल की क्लास में। 50% निकाल के 8% जोड़ दो, या 60% निकाल के 2% कम कर दो। 60% कितना हो गया? 270। 2% कितना हो गया? 9 रुपए। ये सब जमा नहीं कर सकते आप। 1% 4.5 है, देख लो, 2 छोड़ के बिंदी। 1% 4.5 है, तो 2% 9 हो गया। 6 से मल्टीप्लाई किया तो 60% 270 हो गया। 270 में 9 गए 261, तो इसका आंसर 261 आ गया। मैं धीरे धीरे बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूं। बताइए इसको सॉल्व करने से 261 आया क्या सबका? ज्योति, प्रिया, दिनेश, पहले तो ये बताओ यहां तक आ गए क्या? स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। फिर 181 को बोला तू उधर आ जा, सारे नंबर्स एक तरफ, एक्स एक तरफ। 181 इधर आ गया, यहां क्या बचा? माइनस का इधर आके प्लस हो गया, और 250 का x%, तो 250 x अपॉन 100 ये इधर कर दिया। बहुत बढ़िया। अब 261 में से 81 गए तो बचे 80। ये 0 से 0 काट दिया, 10 को इधर ले आया, 800 हो गया, और इस 25 को इधर लाया तो अपॉन 25 हो गया। फाइनल आंसर ये आ गया, 800 डिवाइड बाय 25। नहीं प्रिया, मेरे दिमाग से और तेज है आप लोगों का दिमाग। गुरु तो गुड़ रह जाता है, चेले शक्कर हो जाते हैं। याद रखिए ये बात। मैं आपको दिशा दिखाऊंगा, आप उस दिशा पे चलेंगे तो मेरे से आगे बढ़ जाएंगे, मेरे से तेज कर पाएंगे। तो ये धीरे धीरे प्रैक्टिस से आएगा। अब 261 में 181 माइनस किया तो 80 आया, इस 0 को उधर ले गया तो 800 हो गया, और 25 यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां के डिवाइड हो गया, आंसर आ गया। जब भी डबल जीरो आता है कि अच्छा, एक बड़ी मजेदार चीज बताऊं, आज एक ट्रिक सीख लो सब लोग। किसी भी नंबर को 25 से मल्टीप्लाई करना है। बहुत बढ़िया आशीष। किसी भी नंबर को 25 से डिवाइड करना है। आज के बाद जब भी किसी नंबर को 25 से डिवाइड करना हो, उस नंबर को 4 से मल्टीप्लाई कर दो और 2 जीरो हटा दो। 2 जीरो हटा दिए और नंबर को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 8 चौके 32, आंसर आ गया। ये डायरेक्ट कर सकते हैं आज के बाद आप। किसी भी नंबर को 25 से डिवाइड करना है, उसको 4 से मल्टीप्लाई करना है और 2 जीरो हटाने हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कहा 900 डिवाइड बाय 25, तो 2 जीरो हटाइए और 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 चौके 36। ये फास्ट तरीका है। किसी भी नंबर को 5 से डिवाइड करना है, उस नंबर का 2 गुना कर दीजिए, उस नंबर का 2 गुना कर दीजिए और 1 जीरो हटा दीजिए, 180 आ गया। तो ये चीज हमेशा कर सकते हैं आप। 5 से डिवाइड करना है, 2 से 2 गुना करके 1 जीरो हटाना है। 25 से डिवाइड करना है, 4 गुना करके 2 जीरो हटाने हैं।
तो ये था आपका तीसरा क्वेश्चन। तैयार हो एक और क्वेश्चन के लिए? रेडी सब लोग? धीरे धीरे क्या है, 5-7 क्वेश्चन के बाद में आप हैरान रह जाएंगे, आपका पेन तेज चलने लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4। अब थोड़ा सा अगला क्वेश्चन, 286 का 17.7%। ज्योति, इस टेंशन को ही तो हटाना है, यही तो भगाना है, तभी तो इसे 1 घंटे में प्रैक्टिस हो रही है। कैलकुलेशन स्पीड एक बार आपकी बढ़ा दूं इन 10-15 मिनटों में। आज का काम शुरुआत का सिर्फ ये है कि पहले ये एक्सरसाइज करनी। ये एक्सरसाइज कभी नहीं करते आप, हमेशा मैथ्स पढ़ते रहते हो, हमेशा आप बड़े बड़े क्वेश्चंस करते रहते हो, यही हर बार होता है, इसको हर बार निगलेक्ट करते हो। आज इसी के पीछे पड़ेंगे, पहले नींव मजबूत करेंगे, फिर चलेंगे बड़े क्वेश्चंस पे। आपके सामने आ गया 286 का 17.7%। लीजिए, बहादुर सिंह का आंसर आ गया, प्रिया का भी आंसर आ गया। देखो अब की बार प्रिया का आंसर कितनी जल्दी आया, क्या बात है, क्या बात है। लेट्स फ्लाई यूपीएससी का भी आंसर आ गया, शानदार, शाबाश बच्चों। बाकी लोग कहां हैं? फटाफट पेन चलाइए। ये मैं नहीं करूंगा, ये अब आप करेंगे, ये मैं सिखा चुका हूं आपको, कल तरीका सिखा चुका हूं। अदिति का भी आंसर आ चुका है, 50.62। बहुत बढ़िया, शाबाश बच्चों। बाकी लोग कहां रह गए भाई? राकेश, प्रियंका, ज्योति, दिनेश, आशीष आ गया, आशीष कुमार का आंसर भी आ गया, राकेश का भी आ गया, प्रियंका का भी आ गया। बहुत बढ़िया, शानदार। अनिल देवतारा बहुत बढ़िया, पायल चौधरी बहुत अच्छे। तो ये कैलकुलेशन धीरे धीरे, हाँ बिल्कुल, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है राकेश, डन विद ऑनेस्टी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है, क्योंकि अभी यहां पर किसी और को दिखाना थोड़ी, हमको खुद के लिए चाहिए। ये क्लास हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हमें अपनी प्रैक्टिस करनी है। करिश्मा, ज्योति बहुत बढ़िया। 286 का 17.7% करना है। अब देखिए, इसको करने का तरीका 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता है आप पहले 17% निकालो, या पहले 18 निकाल दो। बढ़िया रास्ता है, सीधा 18% निकाल दो। 18% निकाल करके आपको यह पता चल जाएगा कि आपका आंसर किससे पहले। कल किया था सेम क्वेश्चन थोड़ी किया था कल। 286 का 17.7%। नेक्स्ट क्वेश्चन शो करूं? अच्छा, ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया। सेम क्वेश्चन किया था, ओके। तो 286 का 17.7 छोड़ दूं, सबका आंसर आ चुका है। अगले क्वेश्चन पे चले, 5वां क्वेश्चन। कोई बच्चा जिसका चौथा नहीं आया तब तो मैं सॉल्व कराऊं, नहीं तो 5वें पे चलता हूं। जल्दी जल्दी बताइए, 5वां क्वेश्चन शुरू कर दिया गया? ओके, बहुत बढ़िया। पेन उठाइए, 5वां क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले 5वां क्वेश्चन कौन करता है? आंसर 24.8% ऑफ 1338। फोर्थ करना है, ओके फोर्थ करते हैं। 286 का 17.7%। सबसे पहली चीज आपको क्या करनी है कि 286 का 18% निकालना, और 18% निकालने के लिए सीधा गुणा 18 कर दीजिए, या गुणा 9। अगर 18 का टेबल नहीं आता तो आसान तरीका कल सिखाया था, 9 से मल्टीप्लाई करके डबल कर दो, हो गया 18। 9 का टेबल सबको आता है, 9 6 54, 9 8 72, 5 77, 9 दूनी 18 और 7 25, और 2 छोड़ के बिंदी, और इसका कर दिया डबल।
2 चौके 8, 2 सते 14, 2 पंजे 10 और 11, 2 दूनी 4 और 1 5, 51.48 18% आ गया। और मेरा आंसर 17.7 है, तो मेरा आंसर 51 से थोड़ा सा कम है, 1-1.5 रुपया कम। और अगर आप ध्यान से देखें तो 51 से थोड़ा सा कम सिर्फ एक ही ऑप्शन है, 50.622, बाकी सब 50 से ज्यादा है, और ये 48 बहुत दूर है, 51 के एकदम नजदीक 50.622 है। अब नन ऑफ दिस नहीं होता तो हम डायरेक्ट इसको टिक कर सकते हैं। मैं यहां पर जानबूझ के नन ऑफ दिस दिया ताकि आपको प्रैक्टिस करानी थी मुझे। अब चलते हैं एग्जैक्ट पर। एग्जैक्ट के लिए 0.3% इसमें माइनस करना है। अब 0.3% इसमें माइनस करना है, ये 18% आ चुका है। अब इसमें 0.3% माइनस करना है, हमको क्या करना है, 286 का 1% 2 रुपए और 0.1% 0.286, 0.286 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 0.3% आ गया। 3 6 18, 3 8 24 और 1 25, 3 दूनी 6 और 2 8, 0.858। लीजिए आंसर आ गया 50.622। मुश्किल से 20-30 सेकंड में आप आंसर निकाल सकते हैं। मैंने जो तरीके सिखाए उनसे सिस्टमैटिकली चलिए। 18% निकालना है, पहले 17.7 देखते ही 18 निकालना है, 18 देखते ही 9 निकालना है, और 9 फटाफट निकल जाता है। 9 का टेबल सबको आता है। 9 निकाला, डबल किया, 18 आ गया। इसमें से 0.3% माइनस कर दिया, 0.3 के लिए 0.1% निकाला और इंटू 3 कर दिया, हो गया। ज्योति स्पीड की चिंता मत करो, अभी सिस्टम को सीख लो, स्टेप बाय स्टेप, धीरे 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 धीरे, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस। एक तो हिम्मत मत हारना बिल्कुल भी। पहला क्वेश्चन आपको देर लग रही है, लगने दो। शुरू के कुछ क्वेश्चंस नहीं हो रहे, कोई बात नहीं, जूझते रहो, लगे रहो। आप जैसे जैसे पेन चलाते जाओगे, धीरे 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 आपका पेन बढ़ता जाएगा। सिस्टम मत छोड़ना, स्टेप बाय स्टेप चलना है। हमें कोई ट्रिक नहीं सीखनी, हमको बिल्कुल सिस्टमैटिकली 0 लेवल से स्टेप बाय स्टेप चलना है। 17.7 देखते ही हमें 18 निकालना है, और 18 सुनते ही 9 निकालना है। ये सबसे इजी तरीका है। 9 के लिए इंटू 9 करना इजी है। 9 निकाल के डबल कर दो, 18 आ गया। 18 निकालते ही 0.3% माइनस करना है, तो हो गया काम। इंटू 3 कर दिया, 0.1 निकाल के इंटू 3 कर दिया। बेटा ये 286 के मैंने 3 छोड़ के बिंदी इसलिए लगाई क्योंकि 0.1%। अब 5वां क्वेश्चन करने जा रहा हूं मैं आपसे। 5वां क्वेश्चन आपके सामने हाजिर है। अभी तक किसी का भी आंसर नहीं आया 5वें क्वेश्चन में। दिनेश का आ गया, 2.86 बोल रहा है दिनेश। नहीं दिनेश, अच्छा आप इसका बता रहे। सुनील यादव, गुड मॉर्निंग। दिनेश 2.86 1% है बेटा। मैंने 1 नहीं निकाला, मैंने 0.1 निकाला, क्योंकि 0.3 चाहिए मुझे, तो पहले 0.1 निकाला, यानी 1% से भी पहले एक बिंदी लगा दी, और फिर इंटू 3 किया। दिनेश ऐसे किया। चलिए अब मैं 5th क्वेश्चन कर रहा हूं, उसको मिटा रहा हूं। सब लोग ध्यान देना जरा 5th क्वेश्चन पे। राकेश ज्यादा कैलकुलेटिव नहीं है, जरा देखिए किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होगा, जरा ध्यान दीजिएगा। आपकी ये छोटी छोटी चीजें, कैलकुलेशंस की आदत, ये कैलकुलेशन का जो चीज है, इसको ही हमें पहले ठीक करना है। 24.8 निकालना है तो 25 निकालेंगे, कोई बात नहीं। बहादुर सिंह, राकेश देखो आप ध्यान दो। 1338 का हम सबसे पहले निकालेंगे 25%, और 25% निकालने के लिए 4 से डिवाइड करते हैं, ये तो पता है आपको। चलिए 4 से डिवाइड करते हैं। 4 तिया 12 बचा 1, 4 तिया 12 बचा 1, 18, 4 चौके 16, पॉइंट लगा दिया, बचा 2, 4 पंजे 20। ये आ गया आपका 25%। कृष्णकांत अहिरवार, गुड मॉर्निंग। हाँ बिल्कुल प्रिया, 25 निकालना कल सीखा था हमने। खुशबू कह रही है ए आंसर आ रहा है 5th का। देखते हैं खुशबू, अभी निकालते हैं। कृष्णकांत, अगर आपके पास पेन और कॉपी है तो रेडी कर लीजिए। हर एक क्वेश्चन को मेरे साथ साथ करना है आपको। अब 334.5 आ चुका है, 25% आ गया, मुझे 0.2% इसमें कम करना है। 0.2% के लिए ध्यान दीजिए, 0.1% पहले निकालूंगा, और 0.1% यानी 3 छोड़ के बिंदी 1.338 इंटू 2 कर दिया। 2 8 16, 2 तिया 6 और 1 7, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2.676 को माइनस कर देंगे।
10 में से 6 गया 4, 9 में से 7 गया 2, 14 में से 6 गया 8, 3 में से 2 गया 1, 331.824 इसका आंसर आ गया। अब इसका आंसर निकालते। प्रिया 1% नहीं है, ये 0.1% है। 0.1% निकाल के 0.2% निकाल के माइनस करेंगे, क्योंकि 24.8 निकालना है प्रिया। 24.8 जो होता है वो 25% में से माइनस 0.2% है, वो 24.8 होता है। ये सबसे इजी तरीका है कि 25 निकाल लो, सीधा 4 से डिवाइड कर दिया, और 0.2 निकालने के लिए 0.1 को इंटू 2 करेंगे। 0.1 बहुत इजी है, 3 छोड़ के बिंदी है। 0.1% दुगना किया तो 0.2% आ गया, और 0.2% को इसमें से माइनस कर दिया, तो ये आ गया 24.8%। ये चीज समझ में आ गई सबके? अब इसका निकालना है 15.5। ये तो बहुत इजी है, 15 निकालने के लिए 10 निकाल लो। 10% होता है 94.5, ये हो गया 10%। इसका आधा कर दो 5%, 2 से काट देता हूं, आधा हो गया। 2 चौके 8, 14, 2 सत्ते 14, और ये 25 पैसे। लीजिए 15 आ गया। चलिए 15 भी आ गया। अब मुझे चाहिए 15.5, यानी 1% निकाल के आधा करना है। 1% कितना है? अच्छा एक मजेदार बात बताऊं, आधा परसेंट जो होता है वो 5% का एक छोड़ के बिंदी लगा दो। ये 5% निकाला ना आपने, इस बिंदी को एक पीछे खिसका दो, तो 4.725, ये 0.5% आ गया। सबसे मजेदार चीज देखिए आप, 5% ये रहा, और 0.5% इसी 5% का एक बिंदी पीछे खिसका दिया, तो 0.5%। कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, इन तीनों को जोड़ दीजिए तो 15.5% आ गया। 5 2 7, 5 2 7 7 14, 1 4 5 7 12 4 16, 1 9 10 4 14, 146.475। 146.475 को अब इसमें से माइनस कर देंगे। बहुत बढ़िया बहादुर सिंह, शाबाश। अब 14 में से 5 गया 9, 11 में से 7 गया 4, 7 में से 4 गया 3, 11 में से 6 गया 5, 12 में से 4 गया 8, 2 में से 1 गया 1, 185.349। आंसर नंबर बी आंसर। इस क्लास में समय इंपॉर्टेंट नहीं है। बहादुर सिंह, इसमें कौन सी भाषा लेके आऊं, ये बताइए। इसको हिंदी में कैसे लिखूं बेटा? 24.8% को हिंदी में कैसे लिखते हैं, बता दो मुझे। ये तो मैथ्स की भाषा है, इसमें तो कोई हिंदी और अंग्रेजी है नहीं बेटा। और जिस क्वेश्चन में अंग्रेजी लिखी हुई होगी उसकी हिंदी में यहां पे लिख देता हूं। हर एक क्वेश्चन को मैं हिंदी में लिख रहा हूं साथ के साथ। ऑफ का मतलब का होता है ना बेटा? नहीं बेटा, ये आपका मेंटल ब्लॉक है, आपको सिर्फ दिमाग में ये बस ये एक चीज है कि अंग्रेजी देखते मुझे नहीं आती। अंग्रेजी नहीं है, ये गणित है, और यहां पर तो अंग्रेजी कहीं है ही नहीं। नन ऑफ दिस का मतलब इनमें से कोई नहीं। अच्छा, नन ऑफ दिस को हिंदी में लिख दूं, इनमें से कोई नहीं। ये देखो बच्चों, आपको एक बात बताता हूं, ज्यादातर बच्चे टाइम की चिंता कर रहे हैं। इंद्रपाल गुजर, गुड मॉर्निंग। कृपया अभी समय की चिंता ना करें। अभी आप सब लोग समझ लीजिए कि आप बिल्कुल पैदा हुए हैं और घुटनों घुटनों चल रहे हैं। दौड़ने की अभी लालच मत करिए, अभी हम धीरे धीरे चलेंगे। पहले रगड़ना सीखते हैं, घुटनों घुटनों चलते हैं, फिर धीरे धीरे स्लो स्लो बढ़ते बढ़ते स्पीड अपने आप आ जाएगी। अभी सिर्फ एक्यूरेसी पे ध्यान दीजिए कि क्या मैं 24.8% इसका सही निकाल पा रहा हूं। पीछे पड़ जाओ, ये चीज अब पीछे पड़ जाओ कि मैं इसका सही परसेंटेज निकाल के रहूंगी या रहूंगा। ठीक है, एक बार आप हर एक चीज के पीछे पड़ गए, धीरे धीरे फिर हो जाएगा। ज्योति, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में
क्वेश्चन है 4500 का 27% का 36% कितना है? ये क्वेश्चन। ऑफ का मतलब का होता है, 4500 का 36% का 27%, या ये तो ऐसे लिखा है, अगर आप ऐसे लिख दे तो भी फर्क नहीं पड़ता। 4500 का 36% का 27% फर्क नहीं पड़ता। 27% का 36% या 36% का 27%, का मतलब गुणा होता है और गुणा में कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले किसी को भी लिख दो। अब शुरू करते हैं। अच्छा, ये यहां पर जो मैं शीट दिखा रहा हूं, ये तो मैं यहां पे प्रैक्टिस करने के लिए आपको क्वेश्चन कराए। आपको जो शीट आज भेजने वाला हूं वो दोनों मीडियम में, हिंदी वालों को हिंदी में भेजूंगा, इंग्लिश वालों को इंग्लिश में भेजूंगा। लीजिए, बहादुर सिंह का आंसर आ गया। नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं, बहादुर सिंह कह रहा है। देखते 4500 का मतलब गुणा, 36% मतलब 36/100, और 27% मतलब 27/100। अब कुछ नहीं करना, ये 2 जीरो से तो जो 2 जीरो कट गए, है ना, और उसके बाद तो सिर्फ गुणा करने का ही रह गया। अब आप एक काम कर सकते हैं, इसको 5 से काट दीजिए, 5 90 और 5 दूनी, और इसे 2 से काट दीजिए, ये 2 से कटा, ये 18 बार। अब आपके पास तो ऊपर, अब मत काटना, 9 इंटू 18 इंटू 27 बच गया, नीचे 10 बच गया, नीचे 10 100 जब भी बच जाए इनको काटा मत करिए, अगर अनलेस एंड अनटिल जीरो कट रहा हो तो। जीरो कट रहा तब तक तो काट दो, नहीं तो इसको 2 से मत काटना, है ना। अगर जीरो नहीं कट रहा है तो आप ऐसे मत काटिएगा। अब इसको आप, सबसे आसान तरीका मल्टीप्लाई करिए, और मल्टीप्लाई करने का तरीका, 27 को पहले 9 से मल्टीप्लाई कर दो। कोई बात नहीं बहादुर सिंह, आप बाद में देख लेना इस क्लास को, लेकिन जब भी इस क्लास को देखें मेरे से वादा करो कि पेन और कॉपी के साथ आप क्लास चालू करेंगे और पेन कॉपी लेकर रेडी रहेंगे, सर के साथ साथ आपका पेन चलेगा। कुछ दिन मेरे साथ साथ चल लो, कुछ दिन मेरे कहना मान के देख लो, आप लोगों की मैथ्स मजबूत कर दूंगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है। तो पहले मैं काम करूंगा क्या, मैं 27 को 9 से मल्टीप्लाई करूंगा, 18 को छोड़ दूंगा, 9 सते 63, 9 दूनी 18 और 6 24, और उसके बाद 18 से करेंगे, 18 तिया 54, 18 चौके 72, 5 77, 18 दूनी 36 और 7 43, और 10 है तो एक जीरो हटाया तो एक बिंदी लगा दी, 437.4। बहुत बढ़िया प्रियंका सिंह, बहादुर सिंह ने वादा कर दिया मेरे से। बहादुर सिंह अब आप जा सकते हो। ज्योति सोनी, मल्टीप्लाई करने में छोटी सी गलती करी, नहीं सही है, 243 आ गया आपका, बिल्कुल ज्योति। अब 18 से मल्टीप्लाई करना है 243 को। अब ज्योति, इसका भी मैं आपको फास्ट तरीका फिर वही बोलूं। ज्योति कहती है सर आपने तो 18 से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि 18 का आपको पहाड़ा आता है, मुझे 18 का पहाड़ा नहीं आता। तो मैंने बोला ज्योति कोई बात नहीं, आपको 9 का पहाड़ा तो आता है, 243 इंटू 18 है ना, उसको इंटू 9 इंटू 2 कर दो। ये तरीका सिखा चुका आपको, बहुत आसान तरीका है। 243 को पहले 2 गुना कर दो, तो 24 दूनी 48, 3 दूनी 6, और अब 9 से मल्टीप्लाई कर दो। ये तो हमको आता है, ऐसा तो कर सकते हैं। किसी भी नंबर को 18 से मल्टीप्लाई करना है तो उसको इंटू 2 इंटू 9 कर सकते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें हमेशा कर सकते हो आप। ये जो चीज मैंने आपको सिखाई, ये चीज अब आप कर सकते हैं। जब कोई बड़ा पहाड़ा आ जाए तो उसको टुकड़े कर दो, 2 इंटू 9 कर दो, ऐसा कर सकते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़े। आज आपकी कैलकुलेशन को पहले मजबूत करूंगा, फिर उसके बाद में मैं चैप्टर की गहराई में उतरूंगा। अब देखिए थोड़ा थोड़ा, अब भाषा आधारित कैलकुलेशन पे आ गए हम। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, मैं क्वेश्चन को हिंदी में भी लिख रहा हूं। किसी संख्या के 55%
तथा 14% का अंतर 8610 है। तो उस संख्या का 85% ज्ञात करो। अब आपके सामने क्वेश्चन आ गया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे ज्योति, अब आ गया ना आंसर, हो गया। देखा, मैं आपसे कह रहा था ज्योति आप पीछा मत छोड़ना, ये होके ही रहेगा। मैं बड़ा चिपकू टीचर हूं, मैं पीछा नहीं छोड़ता। पायल चौधरी बहुत अच्छे, बीना राजावत बहुत बढ़िया, ऐसे ही लगे रहो मेरे साथ साथ, पेन चलाते रहो, कुछ दिनों बाद आप देखेंगे फर्क। आशीष कुमार बहुत अच्छे। नहीं प्रिया, 9 का टेबल सबको आता है। डीजे रिमिक्स बॉय गुड मॉर्निंग। राकेश आप शायद सही कह रहे हैं। तो आशीष कुमार 41% की वैल्यू दी हुई है, बहुत बढ़िया आशीष कुमार, शाबाश। देखो बच्चों, अब मैं इस क्वेश्चन से आपको एक नई चीज और सिखाऊंगा, ध्यान से सुनिएगा मैं जो बात बोलने जा रहा हूं। अगर किसी नंबर की परसेंटेज दे रखी है और एक से ज्यादा परसेंटेज दे रखी है और वो सारी परसेंटेजेस एक ही नंबर की है, तो आप उन दोनों परसेंटेज, 2% दे रखी है जो एक ही नंबर की है, तो उन दोनों परसेंटेजेस को आप प्लस कर सकते हो, माइनस कर सकते हो, एवरेज निकाल सकते हो, कुछ भी कर सकते हो उनके साथ। अगर एक से ज्यादा परसेंटेज एक ही नंबर की हो तो आप उनके साथ कोई भी गणितीय क्रिया, मैथमेटिकल ऑपरेशन कर सकते हो। जैसे 55% और 14% एक ही नंबर का है और उसका डिफरेंस बोला है, तो आप सीधा 55 माइनस 14 कर सकते हैं, और ये आ गया 41%, और ये 41% दे रखा है, किसके बराबर है? 8610 के बराबर है। इसका मतलब अगर 41% बराबर 8610 है तो 1% बराबर कितना? 8610 भाग 41। इसको कहते हैं, बचपन में सीखा था, यूनिटरी मेथड। 10 सेब 20 रुपए के, तो एक सेब कितने का? एकांकी नियम है ना। और अब 1% आ गया, मेरा हीरो आ गया, और 1% आ गया तो 85% निकालना है, तो 85% निकालने के लिए इंटू 85 कर देंगे। 8610 भाग 41 इंटू 85। और अगर आप ध्यान से देखें तो ये सीधा कट रहा है, देखिए कितनी बार कट रहा है। राजेश कुमावत, आशीष कुमार पेन चला, अच्छा घर जा रहे हैं, ठीक है, घर जाके पेन चलाना है आशीष कुमार। अब 8610 में 41 का भाग देंगे, 41 दूना 82, बचा 4, एक हासिल, 41 एकम 41, बचा 0, तो 0 लगा दिया, 210 हो गया। और 210 इंटू 85, देखिए कितना इजी हो गया। और पहले 85 लिख देता हूं और फिर 210 की जगह 21 लिख देता हूं, लास्ट में 0 लगा देंगे, है ना। अब आप चाहे तो मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर लो। अजय हेलो एंड गुड मॉर्निंग। करिश्मा 210 इंटू 85, राहुल ने निकाल दिया 17850। बहुत बढ़िया प्रिया, 17850। बीना राजावत बहुत बढ़िया। अदिति बहुत अच्छे। बाकी लोग कहाँ रह गए भाई, फटाफट पेन चलाइए। राकेश आ गया, राकेश का आंसर भी। करिश्मा आंसर बोलिए। आशीष कुमार, करिश्मा, फटाफट फटाफट आंसर सबके आने चाहिए। दिनेश, बाकी लोग कहाँ रह गए? तो दोस्तों धीरे 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 धीरे, अब कृष्णकांत बहुत बढ़िया, अब धीरे धीरे हम लेवल बढ़ाते जाएंगे। खुशबू पुरोहित बहुत अच्छे। पायल चौधरी कहाँ रह गई? देखिए कैलकुलेशन वाला पार्ट अब धीरे धीरे कम होता जा रहा है और गहराई बढ़ती जा रही है। ज्योति सोनी बहुत अच्छे। जितेश शर्मा, हम सबको, किसी को भी मैथ्स नहीं आती, हम सबको ही मैथ्स कम आती है, इसीलिए तो उस कम मैथ्स को ज्यादा मैथ्स करने के लिए तो हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। और आप बस गोंद लगा के लाना और चिपक के बैठ जाना मेरी क्लास में, पेन और कॉपी रेडी कर लेना। और फिर मैथ्स कम आती है कि ज्यादा आती है, 20 दिन बाद बात करूंगा, 15 दिन 20 दिन के बाद बात करेंगे, आपका क्या विचार है?
बिल्कुल देख लिया था मैंने प्रिया करिश्मा का। तो चलिए शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब धीरे धीरे कैलकुलेशन कम हो गई और भाषा बढ़ती जा रही है। बस कैलकुलेशन देखिए, शुरू के कुछ क्वेश्चन से मैंने आपसे कैलकुलेशन कराई, अब धीरे धीरे भाषा बढ़ती जाएगी। अब वैसा का वैसा एक और क्वेश्चन आ गया, पेन रेडी कर लो सब लोग। पायल चौधरी बहुत बढ़िया। Rakesh, it's better not to give answer to such questions. Stay quiet, stay cool, and walk towards your path. Don't look here and there. Not only look, don't also think also. देखिए प्रिया के विचार बदल गया, कह रही है मेरी मैथ्स तो अच्छी है। The best way to deal with such questions is not to give any answers. अब चलते हैं डिफरेंस बिटवीन 42% एंड 35%। किसी संख्या के 42% और 35% का अंतर 110.6 है। फिर वही बात आ गई, सब लोग पेन रेडी कर लो, देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। किसी संख्या के, पायल चौधरी ए आंसर बोल रही है, करिश्मा कह रही है 1106 डी आंसर। अजय 15 दिन रेगुलर मेरी क्लास ले लो, उसके बाद बात करूंगा। ज्योति सोनी कह रही है 42 करो माइनस। हाँ बिल्कुल ज्योति, 42 और 35 को माइनस करना है बेटा। एक ही संख्या का 42% है और उसी संख्या का 35% है, तो 42 और 35 को माइनस कर दो, कितना रह गया? 7 रह गया। और ये 7% दे रखा है, किसके बराबर है? 110.6 के बराबर है। तो 1% निकाल लो किसके बराबर है? 110.6 भाग 7। बस यहां तक रुक जाओ आप, ये काम करना है। बिल्कुल राकेश, दैट्स द फनीएस्ट पार्ट ऑफ इट, दैट्स द फनीएस्ट पार्ट ऑफ लाइफ। सबसे ज्यादा यहां शादीशुदा जिंदगी के बारे में राय देने वाले लोग बैचलर्स होते हैं। यही हमारे दुनिया का दस्तूर है, हमें सबसे ज्यादा रायचंद और ज्ञानचंद मिलते हैं। इसलिए हमारा काम है अपनी पथ पे चलते रहे, इधर उधर ना देखें। बहुत बढ़िया पायल चौधरी। ज्योति सोनी फटाफट आंसर दे दो। 17,850 पायल चौधरी, पिछले क्वेश्चन का आंसर आपका आ गया, बहुत अच्छी बात है। खुशबू पुरोहित कह रही है 936 आ रहा है इसका आंसर। राहुल पवार कह रहा है बी आंसर है 948। जल्दी जल्दी बता दीजिए ज्योति सोनी, आंसर निकालिए। 7% बराबर 110.6, तो 1% बराबर, इसको डिवाइड बाय 7 कर दिया। अब निकालना 60%, तो 60% निकालने के लिए क्या करेंगे आप? इसी का 1% को बना दो 60% और इंटू कर दो 60, ये आ गया आंसर। अदिति कह रही है 948, राहुल कह रहा है 942। ज्योति सोनी जल्दी जल्दी आंसर दे दो। 942 बोल रही ज्योति भी। 942 तो है नहीं ऑप्शन में, इसका मतलब नन ऑफ दिस कर दूं। देखिए ये पॉइंट हटा तो ये 0 हटा, 1106 इंटू 6 ऊपर रह गया और नीचे 7 रह गया। और आप ध्यान से देखें तो ये 7 से कट रहा है, 7 के पहाड़े में आता है ये। देखिए 7 एकम 7 बचा 4, 40, 7 पंजे 35 बचा 5, 56, 7 अठे 56। और सीधा आंसर आ गया 6 अठे 48, 4 हासिल, 6 पंजे 30 और 4 34, 3 हासिल, 6 एकम 6 और 3 9, 948 आंसर। कहीं ना कहीं राहुल कैलकुलेशन में गड़बड़ है। ज्योति अब सही आ गया राहुल का। राकेश, प्रियंका, प्रिया बहुत अच्छे, शाबाश बच्चों। 948 एकदम सही जवाब। राजेश कुमावत बहुत बढ़िया। आशीष कुमार वाह वाह वाह, मुझे लग रहा था आशीष कुमार ने पेन नीचे रख दिया है, मजा आ गया भाई, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, भाषा आधारित कैलकुलेशन, और पहली चीज कैलकुलेशन, दूसरी चीज भाषा को समझना, ये दो चीजों का कॉम्बिनेशन, ये दो चीजों का समन्वय, कोऑर्डिनेशन, एक बार आपने आज सीख लिया, कल हम और गहरे पानी में उतरने वाले हैं। प्रतिशत चैप्टर को बहुत ध्यान से पढ़ना, बहुत ध्यान से मेरे साथ पेन घिसना, आप हैरान रह जाएंगे कि आपकी आधी से ज्यादा मैथ्स के चैप्टर्स इससे अच्छे हो जाएंगे। कृष्ण कुमार बहुत बढ़िया, कृष्णकांत, खुशबू, ज्योति, खुशबू पुरोहित बहुत बढ़िया।
चलें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब चलते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल पर। देखिए, इस लेवल को शुरू करने से पहले मैं एक चीज सिखाना चाहता हूं, पहले आपको जरा वो समझ लीजिए। पहले परसेंटेज की जब बात करते हैं और मैं कहता हूं कंटिन्यूअस इंक्रीज या डिक्रीज, जैसे मेरे पास 100 रुपए हैं, बिल्कुल पापा जी, रीड लेवल 1 वाले भी यहां पे क्लास ले सकते हैं, रीड लेवल 2 वाले भी ले सकते हैं। इस क्लास को ऐसा कोई भी बच्चा ले सकता है जो कोई भी गवर्नमेंट का एग्जाम दे रहा है, कोई भी कंपटीशन दे रहा है जिसमें मैथ्स और रीजनिंग आती है। और तो और मैंने ऐसे ऐसे बच्चे देखे कि मैथ्स रीजनिंग नहीं आती किसी एग्जाम में, फिर भी मैथ्स रीजनिंग पढ़ने से उनकी बाकी चीजें तेज हो गई, जी दिमाग तेज हो गया, जी की अच्छी होने लग गई। तो इसलिए पापा जी आप बेहिचक क्लास लीजिए, आपकी मैथ्स रीजनिंग यहाँ अच्छी हो जाएगी। जितेश शर्मा आप कंटिन्यू रहिए पहले, उसके बाद आगे की बात करेंगे। बिल्कुल ज्योति सोनी, आरएस बनना है तो प्री में 22 क्वेश्चन आएंगे मैथ्स रीजनिंग के, वो 22 के 22 सही होने चाहिए। अब चलते हैं एक छोटी सी चीज पे, पहले सीख लीजिए उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। देखिए, अगर मैं कहता हूं कि एक संख्या है जिसके प्रतिशत पहले 5% बढ़ी, उसके बाद 10% बढ़ी, उसके बाद 20% बढ़ी, 5% इंक्रीज, 10% इंक्रीज, फिर 20% डिक्रीज, इसको कहते हैं इंक्रीज एंड डिक्रीज, वृद्धि एवं कमी, इंक्रीज डिक्रीज। जब भी कोई प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी हो, बिल्कुल ज्योति, बिल्कुल 100% में साथ हूं आपके। अब जब भी आपको किसी भी नंबर का कंटिन्यूअस इंक्रीज डिक्रीज चाहिए तो आप क्या करेंगे? आप शुरुआत में मानेंगे 100 अगर नंबर नहीं दिया हुआ, और अगर दिया हुआ है तो उस नंबर का कंटिन्यूअस करेंगे। 5% इंक्रीज है तो लिख देंगे 105। हमेशा याद रखिए, परसेंटेज हमेशा 100 में होती है, 100 में वृद्धि 100 में कमी। अगर 5% की वृद्धि है तो 105 हो गया, और 20% की कमी है तो 80 हो गया। 100 में प्लस होगा, 100 में माइनस होगा। 10% इंक्रीज है तो 110, 20% डिक्रीज है तो 80, और कंटिन्यूअस इंक्रीज डिक्रीज है, मल्टीप्लाई करते चलो। इसको कहते हैं चेन, श्रृंखला। एक चेन चला दो, श्रृंखला चला दो, कंटिन्यूअस इंक्रीज या कंटिन्यूअस डिक्रीज, हमेशा 100 में बढ़ेगा, 100 में घटेगा। अब मैं आपके सामने क्वेश्चन कर रहा हूं, जरा देखिएगा। सबसे पहली चीज आपको अब यहां पर शुरुआती नंबर दे रखा है। एक शहर की जनसंख्या 1,89,000 है। पहले साल में यह 8% घट जाती है, और दूसरे साल में यह 5% बढ़ जाती है। तो बताइए 2 साल बाद पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी? शाबाश राकेश, सक्सेसिव इंक्रीज और डिक्रीज। पापा जी ध्यान देना, क्वेश्चन आपके सामने आपका बेटा ले आया। अब ध्यान से सुनिएगा, आपके पास एक तो तरीका है कि -8% है तो 92/100 कर दो, 105/100 कर दो। मैं बोलता हूं ऐसा मत करो, आप तो एक काम करो, आपके पास 10% की दोस्ती है, 1% की दोस्ती है, आप वो दोस्ती निभाओ। पहला काम करो, इसका 8% निकाल के माइनस कर दो। सबसे पहला काम, इसका 8% निकालिए और माइनस कर दीजिए। और 8% निकालने का तरीका हमारे पास है, या तो 8 का पहाड़ा बोल दो, इंटू 8 कर दो, या 10% निकाल के 2% कम कर दो, जो भी आसान लगे, है ना। राहुल पवार कह रहा सी आंसर है। देखते हैं, 8% कम हुआ, 5% बढ़ा, तो पहले 8% निकाल के कम करेंगे। 189 को इंटू 8 करेंगे, और 2 जीरो हटाए तो 1 जीरो बच गया, इंटू 8 कर दिया। 8 9 72, 8 8 64 और 7 71,
8 एकम 8 और 7 15, 15,120 रुपए कम कर दीजिए। 15,120 कम हो गए। 0, 10 में से 2 गया 8, 9 में से 1 गया 8, 8 में से 5 गया 3, 8 में से 1 गया 7, 17, 1 73,880। बिल्कुल प्रिया, यही होता है, क्वेश्चन बड़ा और आंसर छोटा। 1,89,000 में से 8% कम कर दिया मैंने, सीधा 8% निकाला और कम कर दिया। बच्चों की तरह स्टेप बाय स्टेप करते हैं। अब इसका 5% निकालूंगा और जोड़ दूंगा, और 5% निकालना मुझे आता है। 10% निकाल के आधा कर दो। 10% मतलब 17388, एक जीरो हटा दिया, 10% आ गया, और इसका कर दिया आधा। ये लीजिए, 2 से काट दिया, 2 8 16, 1 बचा 13, 2 6 12, 1 बचा 18, 2 9 18, 2 चौके 8, 8694, 8694 इसमें जोड़ दिए। ये 4 9 8 17, 1 8 9 6 15, 1 3 4 8 12, 1 7 8, 182,574। आंसर है सी। लीजिए, राहुल पवार ने सही कहा, 182,574। सिंपल क्वेश्चन था, आपने पढ़ा। सिर्फ ये बात याद रखो, वो इंक्रीज कर रहा है, फिर डिक्रीज कर रहा है, फिर इंक्रीज कर रहा है, फिर डिक्रीज कर रहा है, कुछ भी करता रहे, आपके पास शुरुआती नंबर है ना, बस उस नंबर से शुरू हो जाओ, और जैसे जैसे वो करते जाए। बिल्कुल पापा जी, 100% आपकी शादी होके रहेगी। लड़की मैं ढूंढ के लाऊंगा, बस आप एक काम करिए, मेहनत करते जाइए और अपना नाम बताइए। सबसे पहला काम ये करिए, है ना। मेरा अनुभव कहता है कि आप रोज क्लास में आए, डेली पेन और नोट्स कॉपी के साथ मेरे साथ साथ निरंतर बने रहिए। 100% आपकी शादी होगी। हमारे पास पंडित भी है यहां पर हमारी क्लास में, आपको पता नहीं। तो आपके लिए भी सिंपल है प्रिया। तो ये जो तरीका है, स्टार्टिंग नंबर दे रखा है, उस नंबर से आप सीधा स्टेप बाय स्टेप परसेंटेज निकालते जाइए। दोस्ती आपको खूब सारी दे रखी है, 10% की दोस्ती, 1% की दोस्ती, 25% की दोस्ती, उन दोस्तियों से हम लोग क्वेश्चन निकाल सकते हैं। बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में भी देखिए वही है, एक मशीन है, एक मशीन खरीदी गई, और मशीन खरीदने के बाद उस पे हुआ डेप्रिसिएशन। ज्योति सोनी, आखिरी क्वेश्चन आज का आपके लिए, उसके बाद आप जा सकती हैं। अच्छा, बेटे को स्कूल के लिए रेडी करना है, ठीक है, फिर आपको आज्ञा है, आप बिल्कुल बेहिचक क्लास से लीव कर सकती हैं। लेकिन एक शर्त है, आप इससे आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो बाद में इस क्लास को देखेंगी और क्वेश्चन कंप्लीट करेंगी पेन और पेपर के साथ। राहुल पवार कह रहा है, ए आंसर है इसका। किसी मशीन की अभी की वैल्यू 2 लाख है, शुरुआती कीमत 2 लाख, और हर साल 5% डेप्रिसिएशन होता है। डेप्रिसिएशन मतलब हासमान, हासमान मतलब कम होना। बिल्कुल ज्योति सोनी, जरूर कमेंट कीजिएगा, और कृपया मेरी एक हाथ जोड़ के गुजारिश है आप सबसे, अगर आप में से सभी को इस क्लास में कुछ सीखने को मिला तो इस क्लास के थंबनेल को अपने स्टेटस बनाइए, डीपी लगाइए और शेयर कीजिए रोजाना 50 लोगों को। लिंक शेयर कीजिए, जितने ज्यादा लोगों को, पूरी फोन बुक में लिंक शेयर कीजिए, जितने ज्यादा दोस्तों को शेयर कर सकते करिए। मैथ्स रीजनिंग का ज्ञान फैलाइए पूरी दुनिया में। 2 लाख पर पहले 5% कम करना है, और फिर उसके बाद फिर 5% कम करना है। स्टेप बाय स्टेप 5% कम करते हैं, पहले 10% कम करते हैं, एक जीरो हटा दिया, 10% आ गया 20,000। 10% अगर 20,000 है तो 5% 10,000 हो गया, 10,000 कम कर दीजिए। 10,000 कम किया तो आया 1,90,000, और फिर 1,90,000 का 5% कम करना है, 10% होता है 19,000, और 5% हो गया 9,500।
9,500 कम कर दिया, आंसर आ गया। 10 में से 5 गया 5, 9 में से 9 गया 0, 1,80,500, 1,80,500 यानी ए आंसर है। दोस्तों यह था तरीका जिससे अब आप जब क्वेश्चंस करेंगे तो सना खान गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। आप थोड़ा सा लेट हो गई। कल से आप 8 बजे आएंगी, इस क्लास का टाइम 8 बजे का है और आप इस क्लास को कुछ दिन भी रेगुलर ले लिया तो हमारा ये दावा है और वादा है कि आपको मोहब्बत हो जाएगी इस क्लास से और आप छोड़ के नहीं जा पाएंगे। बस जब भी क्लास में एंटर करें कॉपी और पेन के साथ एंटर करें, कॉपी और पेन के साथ रेडी हो जाएं, सर के साथ 1 घंटा पेन घिसना है आपको, बस और कुछ नहीं करना। दुनिया का कोई भी एग्जाम दे रहे हैं आप, मैथ्स रीजनिंग का, चाहे रीड दे रहे हैं, चाहे सीईटी दे रहे हैं, चाहे आरएएस आईएएस, चाहे एसएससी बैंक, कोई भी एग्जाम, ये क्लास आपकी मैथ्स रीजनिंग को मजबूत करने के लिए प्रयास है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, यहां से आगे कल फिर आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल राकेश, सक्सेसिव मल्टीपल वाला मेथड अभी स्टार्ट किया है, इसकी गहराई में कल उतरना बाकी है। बिल्कुल सना खान, आपकी मैथ्स अच्छी करने का मेरा प्रॉमिस है। आप मेरे साथ साथ जुड़े रहें, सुबह 8 बजे पेन और कॉपी के साथ कल रेडी मिलना मुझे, और कुछ दिनों बाद आपसे मैं पूछूंगा मैथ्स कैसी हुई। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, कल फिर मुलाकात होगी 8 बजे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, नमस्कार।